इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्या ये इंसान कहलाने के लायक है जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं? चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, ये सारी मिसालें आपके सामने। जो वजह है कि जी 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है। 20 मरतबा। सियासी मैदान हो या हरबी मैदान, खेल का ग्राउंड हो या दो तरफा ताल्लुकात, भारत ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ कांटे बोने होते हैं। खबर यह है कि चाइना की साइबर सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक उस वक्त भारत की एक रियासती सतह पर हैकिंग तंजीम चला रहा है जो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ साइबर हमले कर रही है, और इसका मकसद हसास फौजी इदारों को निशाना बनाना है। इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। क्या ये इंसान कहलाने के लायक है जो दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे, अपने बारे में सोचे चले जा रहे हैं? ये लोगों के हक पर डाका डाल रहे हैं, इनकी वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ये करप्ट माफिया मुआशरे के लिए नासूर बन गए हैं। ये हमारे अवाम के लिए एक ऐसा जख्म बन गए हैं जिन पर रोज नमक छिड़क कर उनके जख्मों को ताज़ा किया जाता है। इन करप्ट अनासिर की जो जड़ें हैं, बड़े अफसोस के साथ कहूँगी, बड़ी गहरी हैं, बड़ी मजबूत हैं। इसीलिए इनके साथ मुकाबला करना कोई आसान बात तो है नहीं, क्योंकि करप्ट माफिया ने कई दहाइयों में खुद को इतना मजबूत कर लिया, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रही हूँ, इतना मजबूत कर लिया है क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं था। चीनी का बहरान, पेट्रोल का बहरान, आटे का बहरान, ये सारी मिसालें आपके सामने। ये सब बता रही हैं कि मुकाबला आसान नहीं है। हमारी जो मईशत है वो इस वजह से भी कभी बेहतर नहीं हो सकी है क्योंकि हमने कभी एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो नहीं दी, और एक्सपोर्ट्स पर तवज्जो ना देने का हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है कि जब हमारी इकॉनमी ऊपर उठने लगती है तो इंपोर्ट शुरू हो जाती हैं, और जब इंपोर्ट शुरू होती हैं तो एकदम से हमारे जो करंट अकाउंट है उस पर प्रेशर आ जाता है, यानी डॉलर्स मुल्क से ज़्यादा बाहर जाना शुरू हो जाते हैं और मुल्क में कम डॉलर्स आना शुरू हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो प्रेशर है वो रुपये पे पड़ता है, और इस वजह से ये जो वजह है कि जी 20 मरतबा पाकिस्तान IMF के पास जा चुका है। 20 मरतबा कि जी हमें IMF की तरफ इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि डॉलर्स की कमी हो जाती है, रुपये पे प्रेशर पड़ जाता है, और जो रिजर्व्स हैं वो गिर जाते हैं, और हम इसी साइकिल में फंसे हुए हैं। हुकूमत ने जो डील IMF के साथ की है वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का मुआशी कत्ल है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है उसने कौम की जड़ें तक हिला कर रख दी हैं, और मईशत की जड़ें भी हिला दी गई हैं। और जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद 20 रुपये इजाफा होगा तो इसका असर गैस और बिजली पर भी पड़ेगा, और पेट्रोलियम मसनूआत की जो मजीद कीमतें हैं वो बढ़ने की सूरत में गरीब और आम आदमी की ज़िंदगी पर तबाह पड़ेगा, और महंगाई की ऐसी सुनामी आ जाएगी कि लोग पिछली महंगाई को भी भूल जाएंगे। एक तो हम देख रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी महाज पर बहुत कुछ हो रहा है, और वहीं पर हमने देखा कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक जमहूरी रवैयों पर, यानी कि डेमोक्रेसी समिट को अनाउंस किया गया, और उसमें कुछ ऐसी चीजें भी हुई जिसके ऊपर अब एक हंगामा हो गया कि अच्छा ये क्या हो गया। उसकी वजह ये है कि उसमें प्रेसिडेंट जो बाइडेन और अमेरिका की तरफ से कुछ कंट्रीज को इनवाइट किया गया, कुछ को इनवाइट नहीं किया गया। पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी है ये बात कि पाकिस्तान उसमें इनवाइटेड है, इंडिया भी इनवाइटेड है, लेकिन उसमें चाइना को इनवाइट नहीं किया गया। जाहिर है कि वो एक समझा जाता है कि एक कम्युनिस्ट कंट्री है और वहां पर जो है जमहूरी, आप कह लीजिए, डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया है वो इसके ऊपर बात कर रही है कि, और चाइना को खुद भी इसके ऊपर वो है कि उनको क्यों इनवाइट नहीं किया गया और ताइवान को इनवाइट कर लिया गया। अब मैं ये बताना चाहूंगा खासकर यहाँ पे देखने वालों को कि ये समिट है क्या। तकरीबन 110 कंट्रीज को इनवाइट किया गया। आपने जिस तरह बताया, एशिया में से इन्होंने साउथ कोरिया, जापान को बुलाया, लेकिन थाईलैंड और वियतनाम को नहीं बुलाया। मिडिल ईस्ट में से इजराइल और इराक को बुला लिया है और किसी को नहीं बुलाया। इजिप्ट और टर्की को बाहर रखा गया इसमें से, हालांकि दोनों स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज। और यहां पे मैं पाकिस्तानियों के लिए, खासकर पाकिस्तानियों के लिए बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान को इन्होंने कांगो के साथ रखा हुआ है अपनी रिपोर्ट में। खासकर मैं हवाला देना चाहूंगा कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस। उनका मैंने आर्टिकल पढ़ा जब इस समिट रिलेटेड, तो उन्होंने उसमें पाकिस्तान को कांगो के साथ बिल्कुल लेवल रखा हुआ है। उसमें मैं जाती तौर पर यह कहूंगा, एक तो पाकिस्तान के अंदर पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी, पाकिस्तान का अपना सीरियसनेस होना, और तीसरा हमारी जो वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी है वो रुकावटें खड़ी करती है, वो देखती है। आपने उसमें फ्रस्ट्रेशन का इजहार देख लिया होगा। खान साहब ने FBR में जाके जो स्पीच दी है, उन्होंने ऑलमोस्ट बड़े मायूस और बड़े हौसला शिकन किस्म की स्टेटमेंटें दी हैं कि हमारे पास कोई पैसा मौजूद नहीं है पाकिस्तान चलाने के लिए। IMF अब और उन्होंने असल में सच बोला है ना। एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। 1 बिलियन से खर्चा नहीं पूरा होगा पाकिस्तान का। ये तो जो ब्लीडिंग है वो बंद नहीं हो रही है, पैसा निकल रहा है
डॉलर स्मगल हो रहे हैं, लोग भाग रहे हैं अपनी प्रॉपर्टियां बेच बेच के सारा कुछ। खान साहब ने अपनी एफबीआर की स्पीच में गिला दिया है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो खान साहब किसने बढ़ानी है? डिसीजन मेकर ने करना है। आपने 3.5 साल में तो कुछ नहीं किया। खबर यह है कि चाइना की साइबर सिक्योरिटी कंपनी के मुताबिक उस वक्त भारत की एक रियासती सतह पर हैकिंग तंजीम चला रहा है जो चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ साइबर हमले कर रही है, और इसका मकसद हसास फौजी इदारों को निशाना बनाना है। और यह हैकिंग तंजीम जो है जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा फाल और महारत रखने वाले तजुर्बाकार हैकिंग तंजीमों में से एक है। इस हवाले से सुन लें, आज ही नादरा का बायोमेट्रिक डेटा हैक होने का इंकशाफ सामने आया और ये एडिशनल डायरेक्टर FIA ने कौमी असेंबली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग के दौरान बताया। अब नादरा का ये डेटा कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, तो मुझे तो इस कार्रवाई के ताने बाने उधर ही मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। वही तो कर रहे हैं हैकिंग। ये जो भारत पाकिस्तान का असली दुश्मन कहा जाता है, यूं ही तो नहीं कहा जाता ना। वो सियासी मैदान हो या हरबी मैदान, खेल का ग्राउंड हो या दो तरफा ताल्लुकात, भारत ने पाकिस्तान के लिए सिर्फ कांटे बोने होते हैं। कि रोम हो, वाशिंगटन हो, ग्लासगो हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वर्ल्ड लेवल लीडर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। भारत को